हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये है हमारी कहानी सांझ ऑफ माय हार्ट का अध्याय 7वां, चैप्टर 7। तो चलिए सीधा आप स्टोरी पे आते हैं। अब हर के वहाँ जाने के बाद मैंने अपना फ़ोन लिया और वो किसी को कॉल करने लगती है। उसने अपने पीए को कॉल किया था। अब कुछ देर तक कॉल की रिंग जाती है और फिर वो कॉल पिक होता है। हेलो, हाँ जी मैम, आरव के फैक्ट्री में? हाँ मैम, आरव सर की फैक्ट्री में सब ठीक चल रहा है। नहीं नहीं, पूरी बात सुनो। आरव की फैक्ट्री में हमें आग लगवानी है। मैम क्या क्या बोल रहे हैं आप? हमने कहा आरव की फैक्ट्री में आग लगवा दो। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? हमने जितना बोला है और जितना बोला जा रहा है ना उतना करो। उसकी फैक्ट्री में आग लगा दो और ध्यान रखना कि आग ज़्यादा ना बढ़े। ओके मैम। अब मैं इतना करके कॉल रख देती है। गेम बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। बिग बिग ब्रदर मी इन। अब मैं फिर से अपना फ़ोन उठाती है और फिर से किसी को कॉल करने लगती है। उसके कान पे लगे हुए फ़ोन पे एक नाम चमक रहा था, जो कि था इब्राम। इब्राम इब्राम मैंने कहा एक ख़ास बंदा था जो मेरे के लिए मर और मार दोनों ही सकता था। हाँ हेलो महल मैम, बड़े दिन बाद याद किया। बोलिए ना मैम, क्या काम है? कैसे याद किया हमें? हमें एक शार्प स्नाइपर चाहिए, एक ऐसी तलवार जिसकी एक ही बार में जंप करने वाले को धराशाही कर दे, निहत्था कर दे। पर मैम आप सज़ा किसे देने वाली हैं? ओह इब्राहिम, एक सरफिरे पे उसने हमारी मोहब्बत को अपनी बनाने की ज़रूरत की है। कौन है वो? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और हाँ, याद रखना स्नाइपर टाइम पे आ जाना चाहिए, समझे ना? मैम क्या हुआ है? सब ठीक है? इब्राहिम, एक बात पता है तुम्हें? मरे हुए लोग ना वापस नहीं आते। जितना बोला जा रहा है ना उतना करो। ठीक है मैम, जैसा आप कहें। अब कॉल कट हो जाता है और मेहर के चेहरे पे एक तीखी मुस्कान आ जाती है। और दूसरी तरफ आरव मिस्टी के पास जाता है। उसने अपने जख्मों को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दिख रहे थे। मेहर का इम्पैक्ट उसके चेहरे पे दूर से ही चमक रहा था। मिस्टी, हाँ जी आरव। अब जैसे मिस्टी आरव की तरफ मुड़ती है, वो उसकी शक्ल को देख के डर जाती है, क्योंकि आरव के चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट थे, बहुत ज़्यादा जख्म थे उसके चेहरे पे। वो अब घबराते हुए आरव के पास जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके देखने लगती है। ये क्या हुआ है आरव? अरे कुछ नहीं, एक क्लाइंट से बस जरब हो गई। आप क्या गुंडे हैं जो गुंडे बने फिरते हैं? आप सही से नहीं रह सकते क्या? अरे आप हमें ऐसे डांटिए मत। क्या न डांटे, आपको दिख रहा है आपने क्या किया है, कितनी चोटें लगा रखी हैं। अरे बस हो गया ना अब, ठीक है छोड़िए ना, हटाइए। हाँ आज तो हो गया, पर आगे जो हुआ ना तो हम आपका सर फोड़ देंगे। अच्छा जी, हंसना बंद करिए, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। हम नहीं हंस रहे, दिख रहा है वो कितना हंस रहे हैं और कितना नहीं। और इधर आइए आप। अरे अरे मिष्टी चुप। मिष्टी अब आराम को खींचते हुए ले जाती है और वो उसके चेहरे पे अब मलहम लगाने लगती है। आरव उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा था और शायद ये आखिरी बार था जब वो मिष्टी को इतने करीब से महसूस कर रहा था। खैर अब ऐसे ही वक्त गुजरता है और रात होती है। अब रात में आरव को एक फ़ोन कॉल आता है, जैसे वो पिक करता है और बालकनी में जाकर बातें करने लगता है। कुछ मिनट बाद वो वापस मिष्टी के पास आता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस था। क्या हुआ? मिष्टी, फैक्ट्री साइड में कुछ इशू हो गया है अभी। हाँ हमें अभी जाना होगा। कल चले जाइएगा ना? अरे बस 1 घंटा लगेगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मिष्टी ने अब अपनी हल्की सी नाराज़गी दिखाई और उसकी तरफ देख के बोली, आपको हर काम अभी याद आता है? सॉरी। और फिर उसे जाने से पहले मिष्टी की तरफ फिर से देखा और कहा, हम जल्दी आ जाएंगे। मिष्टी ने अब अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर आरव वहाँ से चला गया। इधर मिष्टी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी आखिरी बात होगी।
अब आरव और उसकी कार घर से निकल जाती है और ये मेहर अपने बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी और वो आराम से कॉफ़ी पीते हुए आरव को जाते हुए देखती है और फिर उसके होठों के कॉर्नर पे एक तीखी मुस्कान आ जाती है। अब देखो गाइस, बुरा तो हमें भी लग रहा है आरव के लिए, पर हम लोग जितना उसे सीधा समझ रहे हैं ना उतना वो है नहीं। और हर कुत्ते का दिन आ जाता है और जिस दिन उसका दिन आ जाता है उसे जाना पड़ता है और आरव का दिन आ चुका है। खैर, रात के करीब 10 बज रहे थे। आसमान पे काले सफ़ेद बादल छा गए थे। काले बादल ने सफ़ेद के ऊपर अपनी छाया रख दी थी और धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी थी। पहले हल्की, फिर तेज़ और फिर धुआंधार बारिश होनी चालू हो जाती है। इधर मिष्टी अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी और वो बाहर देख रही थी। उसका मन आज अजीब सा बेचैन हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो दूसरी तरफ एक कावासाकी ZX-10 जब की सड़कों पे काले घोड़े की तरह दौड़ रही थी, जैसे आज वो हवाओं से रेस लगा रही हो। ये बाइक पे मेहर सवार थी। काला हेलमेट, काला शर्ट और काले चश्मे और काले बूट में वो उस बाइक पे तेज़ी से भाग रही थी और विदिन सब मिनट वो एक बिल्डिंग के सामने आके रुक जाती है और उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगती है और फिर अपनी घड़ी की तरफ देखती है। रात के करीब 10 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। उसके होठों पर एक मुस्कान आती है और परफेक्ट हनी बॉम्ब, नाइस, आई लाइक टू बी ऑन माई टाइम। इतना कि मेरा अपने बाइक से उतरती है, अपना बैग लेती है और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगती है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाने के लिए अपना कदम उसकी तरफ कर देती है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाके अब वो सब कुछ असेंबल करती है, अपनी जगह सेट करती है, अपना एंगल सेट करती है और अब वेट करने लगती है। इधर आरव भी अपनी फैक्ट्री में पहुंच चुका था और वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी वो उसे ठीक करके अब वापस आ रहा था, ठीक उसी रास्ते से जहाँ पे उसकी मौत एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे उसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद आरव की कार तेज़ी से उस रास्ते में चलते हुए आ रही थी और वो अब सीधा घर की तरफ बढ़े जा रहा था। इधर महर ने भी अपनी स्नाइपर को अपने निशाने पे साथ दिया था। महर की नज़रें उसकी आती हुई कार को ट्रेस कर रही थी। Now, mark, get, set and boom. अब एक बुलेट उस टॉप फ्लोर से निकलती है और सीधा जाके आरव के कार के टायर पे लगती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ना, आरव की कार अब अनबैलेंस होकर रोड पर स्किड होने लगती है और वो सीधा जाके रोड के साइड में एक स्ट्रीट लाइट को तोड़ते हुए रोड से सीधा नीचे उतर जाती है। नीचे जाके एक पेड़ पे लगती है और अब आरव की उसकी कार तहस नहस हो जाती है। इम्पैक्ट इतना गहरा था कि उसके सर सीधा जाके स्टीयरिंग पे लग जाता है और अब जब उसका सर थम से स्टीयरिंग पे लग के पीछे हटता है तो पेड़ से एक बड़ी सी टहनी उसके कार की फ्रंट वाली कांच पे गिरती है और वो कांच जब चकनाचूर होके उसके आँखों में लग जाते हैं, उसके आँखों में घुस जाती है और एक कांच तो सीधा जाके उसके गले में धंस जाती है। एक कांच का बड़ा सा पीस आके उसके गले में धंस चुका था और उसकी सांसें रुक जाती है। अब थम गई थी उसकी सांसें। अब कुछ देर के बाद वहाँ से एक कार गुजर रही थी। वो उसे देखती है और फिर आरव को हॉस्पिटल लेके जाती है और ये सब महर बैठ के उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से देख रही थी। गुड बाय बिग ब्रदर। उसकी आंखों में एक तरफ आंसू थे और दूसरी तरफ होठों पे एक खतरनाक मुस्कुराहट जो किसे अब और भी ज़्यादा खतरनाक कर रहे थे। रात के करीब 11:27 पे मिष्टी के फ़ोन पे एक कॉल आता है और जब वो फ़ोन उठा के देखती है तो उस स्क्रीन पर आरव का नाम था। मिष्टी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत से उस कॉल को उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ आरव नहीं, एक अननोन इंसान की आवाज़ थी और उसकी आवाज़ में एक पैनिक था। हेलो हेलो, क्या आप मिस्टर आरव राठौर को जानती हैं? सननैड वाले पुल दे बुला के, सननैड वाले पुल दे बुला के तो फॉरम आई कितने रह गया। अरे सॉरी गाइस। मिस्टी का दिल एक सेकंड के लिए अब कोलैप्स हो जाता है।
जी 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 क्या क्या हुआ नहीं? कुछ देर तक सब रुक सा जाता है और फिर वो एक सेंटेंस जो उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देती है। मैम, मिस्टर आरव का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ XYZ रोड पे, प्लीज़ आप इस XYZ हॉस्पिटल में जल्दी से आ जाइए। ये एक सेंटेंस और उसकी सांसें थम जाती है, उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है और उसका चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया, आंखों में एक शौक और सांसें तेज। नहीं 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 नहीं। और अगले ही सेकंड उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया, वो सीधे ज़मीन पर गिर गई। मिष्टी की आवाज़ सुनकर अब सब लोग नीचे हॉल में आते हैं और सब भागकर मिष्टी के पास आते हैं। और या वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स थे, वो सब अब मिष्टी की तरफ भागते हुए आते हैं। नहीं नहीं नहीं। और या मिष्टी के पास बैठ के उससे सांत्वना देने की कोशिश करती है। मिष्टी मिष्टी क्या क्या हुआ मिष्टी? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ मिष्टी, क्या हुआ? आरव को क्या हुआ? आरव को उन्हें उसके मुंह से बस नहीं निकल रहा था, उसके मुंह से ज़्यादा कुछ बातें निकल ही नहीं रही थी। तभी फिर से मिष्टी के फ़ोन पे रिंग होने लगता है और इस बार रिया ये कॉल पिक करती है और तब तक वहाँ पे महर भी आ चुकी थी। हेलो, जल्दी से आप, जो कोई नहीं है, जल्दी से आप XYZ हॉस्पिटल में आ जाइए, आरव राठौर का एक्सीडेंट हो गया। आरव 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 मिष्टी एक सेकंड चुप रहिए, एक सेकंड मिष्टी। ड्राइवर जल्दी से कहाँ निकालो, हमें XYZ हॉस्पिटल लेके चलो। मिष्टी चलिए उठिए, मिष्टी जल्दी उठिए। अब रिया मिष्टी को सहारा देके उठाती है और कार में बिठा के ये दोनों अब हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं और पीछे से और भी जो लोग थे वो भी आते हैं। अब हॉस्पिटल में रात के करीब कुछ 1 बज रहे थे। बाहर अंधाधुंध बारिश हो रही थी और हॉस्पिटल के वो वाइट कॉरिडोर से लोग आ जा रहे थे। वो इमरजेंसी लाइट, डॉक्टर्स, नर्स और एक खामोशी, बहुत ज़्यादा खामोशी। और एक बेंच पे बैठी हुई मिष्टी बिल्कुल चुप, जैसे उसका पूरा जहां रुक गया, उसके दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया था। रिया भी चुप थी और आंखों में उसके आंसू थे। फैमिली मेम्बर शॉक में थे और महर थोड़ी दूर पर खड़ी होकर मिष्टी को देख रही थी। महर की नज़रें सिर्फ उस पर ही थी और पहली बार उसने मिष्टी को इतना टूटे हुए देखा था। और इस पर उसके दिल में जो दर्द उठ रहा था वो सिर्फ महर ही जानती थी। उसने ऐसा दर्द पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। कुछ देर में ओटी के डोर के ऊपर जो रेड लाइट जल रही थी वो अब बंद होती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और सब लोग अब भाग के उनकी तरफ जाते हैं और उसी एक पल में उनका सब कुछ बदल जाता है। वो हॉस्पिटल के वो वाइट लाइट्स, वो खामोश दीवारें और हवा में फैली हुई एंटीसेप्टिक के स्मेल और सभी लोगों का यूँ डरा हुआ चेहरा, सबका यूँ डरे हुए होना और सभी का यूँ डॉक्टर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखना। पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ जाके बोले, डॉक्टर से कुछ पूछे। मिष्टी अभी भी स्टिल उसी बेंच पे बैठी हुई थी, उसके हाथ काँप रहे थे, आंखें सुर्ख लाल और दिल अभी भी एक उम्मीद पकड़े हुए बैठा था। अब डॉक्टर उनकी तरफ देखते हैं और वो अपने सर पे लगा हुआ वो कैप नीचे उतारते हैं और फिर वो एक लफ्ज़ बोलते हैं, वो लफ्ज़ जो कोई भी सुनना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। बस इतने से लफ्ज़ ने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। मिष्टी को तो पहले समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया। डॉक्टर की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लोगों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, रिया की रोने की भी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिरवर था उनके दिमाग पे, उनके गले पे। हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें बचा ना सके, हमें माफ़ कर दीजिएगा। डॉक्टर अपनी बात रख रहे थे लेकिन मिष्टी को ना ही तो उनकी कोई भी बात सुनाई दे रही थी और ना ही वो समझ रही थी, या शायद समझना ही नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में तो बस एक ही लाइन घूम रहा था जो उसे आरव ने जाते हुए आखिरी बार कहा था, हम जल्दी आएंगे। आरव की वो लाइन, उसकी वो चेहरे की मुस्कान
वो आवाज़, वो प्रॉमिस, सब कुछ, उसे सब कुछ याद आ रहा था, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। और फिर उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगते, एक के बाद एक, बिना रुके, बेतहाशा वो रोई जा रही थी। उसकी आंखों से जो धारा बह रही थी वो कोई भी रोक नहीं पा रहा था, ना ही कोई रोक सकता था। लेकिन इन सब के बीच इन सब के बीच ये सब जो हो रहा था, उस चीज़ के बीच एक लड़की अब वहाँ पे भागते हुए आती है और डॉक्टर के पास जाके उसका कॉलर पकड़ लेती है। कहाँ है, कहाँ है आरव, कहाँ है वो, क्या हुआ उसे, बताओ बताओ हमें, क्या हुआ उसे। ओह महादेव महादेव, क्या बोले हम, इस कहानी में तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं, इतने तो किसी इंसान के भी लाइफ में नहीं होते भगवान। स्टोरी लिखते लिखते हमें पता ही नहीं चला कि हमें स्टोरी में इतना ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न दे दिए हैं। जी अब पता नहीं हम अपने अगले आने वाले स्टोरी में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देंगे, वो भी अलग अलग, सब स्टोरी से हटके। भाई बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है जब हम स्टोरी लिखने बैठते हैं, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है यार। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब करवाओ यार, जल्दी से जल्दी अब 2K करवाओ, ठीक है। खैर, जैसे ही वो लड़की वहाँ पे आती है, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और सब लोग अब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि कोई भी वहाँ पे इस लड़की को नहीं पहचानता था। कौन थी ये लड़की, आखिर है कौन ये लड़की, वो तो अब हम जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए विदा दीजिए हमें, चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने महबूब का, कहीं वो खो ना जाए जहाँ में, तो संभाल के रखिएगा अपने महबूब को। चलते हैं हम, बाय बाय।